नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। पांचवें चरण के मतदान 20 मई को है और इस दिन बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान किए जाने हैं, जो कि उस दिन प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने आपको बिहार के कई लोकसभा सीटों के सफरनामे के बारे में बताया, शुरुआत से लेकर अंत तक। अब बारी है 20 मई के जो 5वें चरण में मतदान होने हैं जिन जिन लोकसभा सीटों पर, उनके बारे में चर्चा करने की। क्योंकि मतदान तो है, लेकिन उनकी विशेषताएं क्या है, किस चीज को लेकर के वे चर्चे में है, और वो लोकसभा सीटें जो है वहां पे किनका वर्चस्व रहा है, इन सारी चीजों पे हम बातचीत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहां 5वें चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे, वहीं पहले 4 सीटों पर पहले 4 चरणों पर जो है मतदान हो चुका है, जिसमें कि गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद शामिल थे। वहीं दूसरे चरण में जो है 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका शामिल थे। वहीं तीसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें कि झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर और खगड़िया शामिल रहे। बात चौथे चरण की करें तो चौथे चरण में 5 संसदीय क्षेत्र में मुकाबला हुआ। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर शामिल है। अब 5वें चरण के 5 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीटें शामिल है। तो इससे पहले 4 चरणों में जो है जिन सीटों पे चुनाव हो चुके, मतदान हो चुके हैं, अब 5वें चरण की बारी है। बात करें 5वें चरण की 5 सीटों से अब तक कोई भी महिला सांसद नहीं पहुंच सकी है। इस 2024 के चुनाव की बात करें तो अब तक 5 चरण में से एक भी महिला सांसद नहीं उतरी। एक बार राबड़ी देवी ने सारण से चुनाव जरूर लड़ा, पर उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। तो ये थी पुरानी बातें, जो सारे 5 चरणों में 5वें चरण में जिन जिन सीटों पर मुकाबला होना है, उन सारी चीजों के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो रुक करते हैं सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी लोकसभा सफरनामे के बारे में हम बातचीत करेंगे और 5वें चरण में यहाँ पे मतदान किया जाना है और 5वें चरण में मतदान जो होगा। बढ़ते हैं जहां जो सीतामढ़ी पर पहले एक नज़र जो है डालते हैं कि सारी चीज़ें क्या है, किस तरीके से सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां हुई, कब से यहाँ ये वर्चस्व अस्तित्व में आया। तो सीतामढ़ी बिहार के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां वर्तमान में सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा खंड शामिल है, जिसमें कि बथनाहा, परिहार, सुरसंडा और बाजपट्टी के साथ साथ सीतामढ़ी, रुन्नी, सैदपुर भी बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के नेता सुनील कुमार पिंटू सांसद है मौजूदा में। 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से अर्जुन मुंडा राय चुनावी मैदान में रहे। वहीं सुनील कुमार पिंटू ने आरजेडी नेता अर्जुन राय को चुनावी शिकस्त दी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जीत का जो अंदर रहा वो 2,50,539 था। जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू को 5,67,745 वोट मिले थे। आरजेडी के अर्जुन राय को 3,17,206 वोट मिले थे। सांसद के सदस्य, अगर हम सांसद के सदस्यों की बात करें, सीतामढ़ी में 1957 से जिस तरीके से सांसद के सदस्य रहे, किस किस पार्टी के और कौन कौन रहे, उस पर एक नज़र डालते हैं। 1957 की अगर बात करें तो आचार्य JB कृपालिनी रहे, जो कि PSP से थे। वहीं 1962 में नागेंद्र प्रसाद यादव सांसद रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1967 की बात करें तो नागेंद्र प्रसाद यादव रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। वहीं 1971 की बात करें तो नागेंद्र प्रसाद यादव फिर से सांसद रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। वहीं 1977 की बात करें तो श्याम सुंदर दास रहे जनता पार्टी से। 1980 में बलिराम भगत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए। वहीं 1984 में रामश्रेष्ठ खिरहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए। वहीं बात करें 1990 की तो हुकुमदेव नारायण यादव जनता दल से सांसद रहे। 1991 में फिर से जो है चुनाव हुआ और जिसके बाद फिर नवल किशोर राय रहे जनता दल से। 1996 के लोकसभा चुनाव में नवल किशोर राय फिर से जनता दल से आए। 1998 की अगर बात की जाए तो सीताराम यादव राष्ट्रीय जनता दल से सांसद बने। 1999 में नवल किशोर राय जनता दल यूनाइटेड से सांसद रहे।
2004 की बात करें तो 2004 में सीताराम यादव राष्ट्रीय जनता दल से फिर से लौटे सत्ता में। वहीं 2009 की बात करें तो अर्जुन राय बतौर सांसद जनता दल से फिर आए। वहीं 2014 की अगर बात करें तो राम कुमार शर्मा जो हैं वो कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से सांसद रहे। वहीं 2019 की अगर हम बात करें जो कि पिछला लोकसभा चुनाव रहा, उस वक्त सुनील कुमार पिंटू जनता दल यूनाइटेड से सांसद रहे। बात करते हैं 2024 के उम्मीदवारों की। चूंकि ये हमने सफरनामा बताया सीतामढ़ी के, और सीतामढ़ी में जो 1957 से लेकर के सांसदों की सूची भी आपके समक्ष रखा। अब हम 2024 की बात करेंगे, लोकसभा 2024 को लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सरगर्मी काफी तेज है, और ऐसे में जो एनडीए की हम बात कर ले या इंडिया गठबंधन की बात कर ले या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों की ही बात कर ले, लगातार जो है चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। ऐसे में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण का जो मतदान है वो 20 तारीख को होगा। ऐसे में तैयारियां जो है काफी ज्यादा जोरदार है, और जिन लोकसभा सीटों को के सफरनामे को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, इन सारे बिहार के इन 5 लोकसभा सीटों का जो मतदान है वो 20 तारीख को है। तो 2024 के चुनाव को लेकर के थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। उम्मीदवारों की 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन से कौन उम्मीदवार है और जनता के बीच में किनका वर्चस्व ज्यादा है। तो महागठबंधन की ओर से राजद नेता अर्जुन राय पर दाव लगाया गया है। वहीं राजद नेता अर्जुन राय भूगोल में पीएचडी अर्जुन मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और हथियारों के शौकीन हैं। 2019 में पिंटू राय को हराया था। वहीं देवेश ने कांग्रेस में महाराष्ट्र की राजनीति से शुरुआत की थी। बाद में वे जेडीयू में शामिल हो गए। 4 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। राजद नेता अर्जुन राय और जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र में करारी टक्कर होने वाली है सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव में। अब इसमें देखने वाली चीज़ होगी कि सीतामढ़ी की जनता किसे चुनती है। अगर हम बात करें जनता की, तो लगातार जो है जो सूचनाएं आती है सामने जनता को लेकर के, जनता में दोनों का ही वर्चस्व है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए दाव खेली है देवेश चंद्र ठाकुर पर। तो ऐसे में ये देखने वाली चीज होगी कि सीतामढ़ी से चुनाव को लेकर के लोकसभा में जीत किसके पाले में जाती है, सांसद के रूप में कौन आता है सीतामढ़ी में। चलिए, तो ये हमने माफ कीजिएगा, बिहार के 5 लोकसभा सीटों में से एक पे चर्चा कर ली, सीतामढ़ी पे हमने चर्चा कर ली। अब बारी है मधुबनी की। तो मधुबनी के इस लोकसभा सफरनामे पे भी हम नज़र डालते हैं। 5वें चरण में जिन 5 सीटों पर मुकाबला होना है उनमें से एक मधुबनी भी है। तो नज़र डालते हैं उन मधुबनी के लोकसभा सफरनामे की ओर। वर्तमान में मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1976 में पुनर्गठन के बाद 6 विधानसभा खंड रहे, जिसमें कि हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्वी, मधुबनी, केओटी, जले। 1976 से पहले मधुबनी विधानसभा क्षेत्र एक ही नाम के जिले के पूर्वी लोकसभा में था। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर के बना है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र। तो ऐसे में निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन 1976 के बाद पूर्वी लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलकर झंझारपुर कर दिया गया, क्योंकि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र को पूर्व जयनगर लोकसभा क्षेत्र में विलय करने के लिए निकाल दिया गया था। जयनगर लोकसभा क्षेत्र में मधुबनी जिले के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अलावा दरभंगा जिले के ज्वाले विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र को शामिल किए जाने के बाद मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के नुकसान की भरपाई करने के लिए जयनगर लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलकर मधुबनी और लडानिया सीडी ब्लॉक के रूप में बदल दिया गया और आसपास के क्षेत्रों को नवगठित झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में विलय कर दिया गया। इस पुनर्गठन के बाद जिले में कम्युनिस्ट वोट बैंक का विभाजन हो गया और सीपीआई को इस जिले के पूर्वी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को जीतने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे 1967 और 1971 में सीपीआई के उम्मीदवार भोगेंद्र झा ने जीता था। बिहार की मधुबनी लोकसभा सीट से बीजेपी के अशोक कुमार यादव सांसद हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक कुमार ने विवेकशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार बद्री कुमार पूर्वे को हराया था। मधुबनी लोकसभा सीट दरभंगा जिले में भी आती है। वहीं दरभंगा जिले का कुछ एरिया मधुबनी सीट पर भी है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिले में है, बाकी 2 सीटें दरभंगा जिले में आती है। साल 1976 से पहले मधुबनी लोकसभा सीट जयनगर लोकसभा कहलाती थी।
ये ज़रूरी जानकारियां थी मधुबनी के बारे में। लोकसभा चुनावी सफरनामा पर अब नज़र डालते हैं। जो चीज़ें हमने बताई मधुबनी के बारे में, मधुबनी अपने आप में एक इतिहास रखता है, अपने आप में एक वर्चस्व रखता है। अब आगे डालते हैं लोकसभा सफरनामे पे एक नज़र। 1976 में पुनर्गठन के बाद सदस्य मधुबनी, जो 1976 के बाद जो पुनर्गठन हुआ मधुबनी में, उसके बाद जो सदस्य चुने गए, जिसमें मधुबनी जिले का पश्चिमी हिस्सा शामिल था, जिसे पहले जयनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वहीं जिले का पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र 1976 में झंझारपुर के नाम से जाना जाता था, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। चलिए अब एक पुराने समय से लोकसभा सफरनामे पे एक नज़र डालते हैं। 1957 की अगर बात की जाए तो 1957 में श्याम नंदन मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। वहीं 1962 में यमुना प्रसाद मंडल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। अगर हम बात करें 1967 की तो 1967 में भोगेंद्र झा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद रहे। वहीं 1971 में भोगेंद्र झा फिर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद रहे। 1977 की बात करें तो चौधरी हुकुमदेव नारायण यादव जनता पार्टी से सांसद रहे। 1980 में शफीकुल्ला अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। वहीं 1980 में की अगर फिर से बात की जाए तो भोगेंद्र झा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उपचुनाव 1980 में फिर से एक मरतबा उपचुनाव हुआ, जिसके बाद फिर 1984 में मौलाना अब्दुल हनान अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। 1989 की अगर हम बात करें तो फिर से भोगेंद्र झा वापस आए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, फिर से सांसद रहे। लेकिन उसके बाद फिर से 1991 में चुनाव हुआ, जिसके बाद भोगेंद्र झा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद रहे। 1996 की अगर हम बात करें तो चतुरानंद मिश्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद रहे। 1998 में शकील अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। वहीं 1999 में चौधरी हुकुमदेव नारायण भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। वहीं 2004 की अगर हम बात करें तो शकील अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। 2009 में चौधरी हुकुमदेव नारायण फिर से भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। 2014 की अगर हम बात करें तो चौधरी हुकुमदेव नारायण यादव फिर से भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। अब बात आती है 2019 की। 2019 में अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। अब ये थी पुराने सफरनामे की चीज़ें और चर्चाएं। बात करते हैं 2024 की। 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो सुर्खियों में है और 2024 को लेकर के तैयारियां ज़ोरों शोरों पे चल रही है। ऐसे में मधुबनी की क्या स्थितियां हैं, मधुबनी में किस तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही है, इस पे भी नज़र डालते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से आरजेडी नेता मोहम्मद अली अशरफ हैं। वहीं मुकाबले में बीजेपी से अशोक कुमार चुनावी मैदान में है। हमने देखा सफरनामे में दिखा कि कांग्रेस को लेकर के जो है कांग्रेस का वर्चस्व रहा, कांग्रेस का दबदबा रहा शुरुआत से ही। उसके बाद हमने सपा को भी देखा, समाजवादी पार्टी भी लगातार देखने को मिली हमको, वो भी काफ़ी अस्तित्व में रहा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुमार चुनावी मैदान में है। वहीं जो मुकाबले में इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी से अली अशरफ फातमी रहे। और इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक कुमार यादव का जो भारतीय जनता पार्टी से 2024 के भी प्रत्याशी है, वो 2019 में भी मौजूदा सांसद रह चुके हैं। तो अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि 2024 का जो सिलसिला है मधुबनी लोकसभा सीट को लेकर के किसके पाले में जाता है। बढ़ते हैं आगे मुजफ्फरपुर की ओर, जहां बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं 20 मई को। और ये हमने दो लोकसभा सीटों की चर्चाएं कर ली। अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर की ओर, जहां चुनाव को लेकर के तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो ऐसे में लोकसभा सफरनामे पर भी एक नज़र डालते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के बिहार राज्य का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है: गायघाट, औराई, बोचहां, सकरा, कुरहनी और मुजफ्फरपुर। वहीं लोकसभा चुनाव का सफरनामा जो है इस प्रकार है। ये हमने देखा 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर के बना मुजफ्फरपुर लोकसभा ये सफरनामा क्षेत्र। अब ऐसे में मुजफ्फरपुर के लोकसभा सफरनामे पे एक नज़र डालते हैं। 2052 से श्याम
नंदन सहाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है सांसद रहे। वहीं 1957 में अशोक रंजीत राम मेहता पीएसपी से सांसद रहे। 1962 की अगर बात करें तो दिग्विजय नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। 1967 की बात करें तो दिग्विजय नारायण सिंह फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। 1971 में नवल किशोर सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस जनता पार्टी से सांसद रहे। 1980 में फिर से जॉर्ज फर्नांडिस जनता पार्टी से सांसद रहे। 1984 की बात करें तो ललितेश्वर प्रसाद शाही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। 1989 की अगर हम बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल से फिर से सांसद रहे। वहीं 1991 में भी जॉर्ज फर्नांडिस ही जनता दल से सांसद रहे। 1996 में जयराम प्रसाद निषाद ने जॉर्ज फर्नांडिस को शिकस्त दिया। वहीं 1998 में जयराम प्रसाद सिंह फिर से राष्ट्रीय जनता दल से सांसद रहे। 1999 में जयराम प्रसाद निषाद जनता दल से तीसरी बार सांसद रहे। वहीं बात करें 2004 की तो जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल से जो है सांसद रहे। वहीं 2009 की अगर हम बात करें तो जय नारायण प्रसाद निषाद जनता दल से सांसद रहे। 2014 में अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। 2019 में अजय निषाद फिर से भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। तो ये 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया अजय निषाद को, और जिसके बाद अजय निषाद दोनों ही पारियों में जो जीत है अपने पाले में ले आए। अब 2024 की बारी है। 2019 तक का सफरनामा आपने सुना, अब 2024 की बारी है। 2024 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो है प्रत्याशी वो अपने आप में ही जो है काफ़ी ज़्यादा अस्तित्व रखते हैं, वर्चस्व है उन दोनों का ही। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोनों ही प्रत्याशियों के बारे में। हालांकि अन्य कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मुजफ्फरपुर से चुनावी मैदान में है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में सवर्ण मतदाता सर्वाधिक है। इसके बाद सीट में मुस्लिम, यादव और वैश्य वोटर है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय निषाद सांसद हैं। अजय निषाद ने विवेकशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी को हराया था। बात 2024 की हो रही है तो 2024 पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। राजभूषण निषाद, वहीं अजय निषाद जो है राजभूषण और अजय निषाद जो दोनों हैं, दोनों ही पार्टियों की ओर से एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से जो है प्रत्याशी हैं। बता दें कि बीजेपी से 2 बार मुजफ्फरपुर से सांसद रहे अजय निषाद ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव में अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जानकारी के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अजय निषाद की जो है टिकट वो काट दी गई। जिसके बाद अजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। जिसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी बने हुए हैं अजय निषाद, और राजभूषण निषाद जो हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। अब इन दोनों में ही करारी टक्कर है। चूंकि एक बड़ा सवाल है, अजय निषाद 2 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में फिर से अब कांग्रेस से उन्हें तीसरी बार उतरे हैं। भले दल बदल गया है लेकिन तीसरी बार उतरे हैं। अजय निषाद जो है अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ये देखने वाली चीज़ होगी कि जीत किसके पाले में जाती है। 2 बार भारतीय जनता पार्टी से रहे सांसद के पाले में जीत जाती है या फिर रामभूषण निषाद के पाले में जीत जाती है। चलिए तो अब रुख करते हैं चौथे सीट के ऊपर। चौथे सीट पे चलते हैं सारण लोकसभा सफरनामे की ओर। तो 3 सीटों के बारे में हमने जाना, अब चौथे की ओर जानेंगे कि 5वें चरण में जिन 5 सीटों पर मुकाबला होना है उनमें से एक सारण भी है, और सारण का सफरनामे की ओर एक नज़र डालते हैं। सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के बिहार राज्य का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्व भारत में बिहार राज्य के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 2008 में गठित भारतीय आयोग की सिफारिशों के बाद आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया। सीमांकन से पहले यह छपरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में था।
वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्ष 1977 में यहीं से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। वर्ष 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ते हुए करीब 60,000 और 52,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी इस सीट पर लड़ी, लेकिन उनको भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी से करीब 41,000 वोटों से हार मिली। पूर्व मंत्री चंद्रिका राय भी लंबे अरसे से इस संसदीय क्षेत्र के परसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के परिवार का होने की वजह से उनका इस क्षेत्र में अपना अलग प्रभाव रहा। वर्तमान में सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें कि मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर और परसा सोनपुर शामिल है। वहीं परिसीमन से पहले और परिसीमन के बाद का चुनावी मैदान में कौन कौन उतरे और किस तरीके से सफरनामा रहा, एक नजर डालते हैं उस पर। 1952 की अगर हम बात करें तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे, और उसके बाद फिर परिसीमन के बाद 2009 की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से सांसद रहे। 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। 2019 में फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं, जो कि मौजूदा सांसद है। ऐसे में अब बात करें 2024 की, तो 2024 चुनावी मैदान में एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। अब एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए ने फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं रोहिणी आचार्य आरजेडी प्रत्याशी है। इस सीट पर रोहिणी की टक्कर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी से है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण लोकसभा सीट से 4 बार के सांसद है। इस दौरान राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके समुधी चंद्रिका राय को भी चुनाव में हराया था। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार का व्यवहार बड़ा मुद्दा बनेगा। तो अब ये 2024 के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है रोहिणी आचार्य के लिए, या फिर हम बात करें राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी पिछले 4 बारों से सांसद रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य है। तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव की जो हवाएं हैं वो किस और रुख करती है अपना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 5वें लोकसभा सीट की ओर, जिसका सफरनामा है हाजीपुर। वहीं 5वें चरण में जिन 5 सीटों का मुकाबला होना है उनमें से एक जो है हाजीपुर भी है। अब हाजीपुर लोकसभा सीट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा हो गया है, क्योंकि लगातार काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट कह सकते हैं हम हाजीपुर को। तो पहले जानते हैं हम हाजीपुर का सफ़रनामा, किस तरीके से हाजीपुर का लोकसभा सफ़रनामा रहा। हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के बिहार राज्य का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। बिहार के वैशाली जिला में स्थित यह एक सुरक्षित चुनाव क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हाजीपुर, महुआ, राजापाकर, जंदाहा, महनार, पातेपुर और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस यहाँ से सांसद सदस्य हैं, जो 8 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजा पाकर और राघोपुर, महनार, ये छह जो है विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। अब हम बात करें लोकसभा सफरनामे की, तो किस तरीके से हाजीपुर में 1952 से जो सांसदों का वर्चस्व रहा है, किस पार्टी का दबदबा रहा है इस जगह पर। 1952 की बात करते हैं। 1952 में राजेश्वरा पटेल रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1957 में राजेश्वरा पटेल फिर से रहे सांसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1962 में फिर से राजेश्वरा ने जीत हासिल की। 1967 में राजेश्वरा जो है कांग्रेस का, फिर से राजेश्वरा नहीं लेकिन कांग्रेस का ही दबदबा रहा। वाल्मीकि चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। 1971 में रामशेखर प्रसाद सिंह फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही चेहरे बने और रामशेखर प्रसाद सिंह सांसद रहे। 1977 में रामविलास पासवान जनता पार्टी से सांसद रहे।
1980 में रामविलास पासवान जनता पार्टी से फिर से वो सांसद रहे। 1984 में राम रतन राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद रहे। 1989 की बात करें तो रामविलास पासवान फिर से जनता दल से सांसद रहे। वहीं 1991 में रामसुंदर दास जनता दल से सांसद रहे। 1996 की अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान जनता दल से सांसद रहे। 1998 में रामविलास पासवान फिर से जनता दल से सांसद बने। 1999 में उपचुनाव हुआ और उसमें भी रामविलास पासवान जनता दल से सांसद बने। अब 2004 की बात करते हैं। 2004 में रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से आए, जिसमें फिर वो सांसद चुने गए। चूंकि लगातार एक लंबे समय से 3 पारियों से रामविलास पासवान जनता दल यूनाइटेड से जो है सांसद बनते रहे। उसके बाद उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी से चुनावी मैदान में कदम रखा और फिर से उनकी जीत हुई। 2009 में रामसुंदर दास जनता दल से बने सांसद। 2014 में फिर से रामविलास पासवान ने वापसी की लोक जनशक्ति पार्टी से। उसके बाद 2019 में तस्वीर बदली, पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद रहे। तो ये 2019 तक का ये सफरनामा रहा। 1952 से लेकर के हमने देखा कि जनशक्ति पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस का अस्तित्व, जो वर्चस्व बना रहा, दबदबा बना रहा हाजीपुर में। अब 2024 की हम बात करते हैं, क्योंकि 2024 मैंने पहले ही बताया कि 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट मुद्दा बना हुआ है, हॉट सीट बना हुआ है। 2024 का चुनाव हाजीपुर में दिलचस्प है। वहीं आरजेडी से शिवचंद्र राम है तो उम्मीदवार है, तो वहीं टक्कर में चिराग पासवान है। चूँकि जो लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान है, तो वहीं दूसरी ओर जो है हाजीपुर से आरजेडी से शिवचंद्र राम है। तो अब ऐसे में जो कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है, चुनावी मैदान में कई तरह की जो चीज़ें हैं देखने को मिल रही है। हाजीपुर में चिराग पासवान खुद है अपनी पार्टी से, आरजेडी की ओर से दिलचस्प चीज़ें यह है कि आरजेडी की ओर से शिवचंद्र राम है। इंडिया गठबंधन अपनी ओर से पूरी तैयारी में है कि वो इस चुनाव का जो जीत है वो अपने पाले में ले। वहीं एनडीए भी पूरी कोशिश में है कि जो जीत है अपने पाले में ले। बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार में कई बार आना जाना रहा और जनता को संबोधन करना रहा। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी कुछ पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत को लेकर के, तैयारियों को लेकर के, प्रचार को लेकर के ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। तो अब ये चीज़ें हैं, अब आने वाला समय ही तय करेगा कि बिहार में जो इस बार जो सीटें हैं, जिन 5 सीटों की बात हमने की, इन 5 सीटों पे किनका दबदबा रहेगा। तो यह हमने देखा बिहार में 20 मई को जो 5 सीटों पर, जिन 5 सीटों पर मतदान होने हैं, उन 5 सीटों के बारे में इतिहास और एक सारे के सारे लोकसभा सफरनामे के बारे में हमने जाना। तो फिलहाल के लिए चाहूँगी इजाज़त।